हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। बजट से पहले एक अच्छी खबर आई है। आइए आपको बताते हैं बजट से पहले अच्छी खबर। जनवरी में हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ है। करीब 1.20 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ, यानी रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन देश में हुआ है जनवरी के महीने में। पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़ोतरी इस महीने में हुई है जीएसटी कलेक्शन की दरों में। जाहिर तौर पर जब देश में आर्थिक स्थिति सुधरेगी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है, तो उम्मीद भी यही लगाएंगे कि लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो ऐलान है वो भी उसी हिसाब से ही होंगे। जिस तरह की हालत रही देश के अंदर लोगों की 2020 में, कहीं ना कहीं लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जब अर्थव्यवस्था देश की पटरी पर लौट रही है तो बड़े बड़े अनाउंसमेंट वित्त मंत्री के पिटारे से जरूर निकलेंगे। और देखते हैं कि क्या असर जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी होने के बाद इस बजट में देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जीएसटी कलेक्शन को लेकर जो खाका दिखाया जा रहा था उसके मुताबिक लगातार कलेक्शन में कमी आई थी। और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, उसके बाद एक बड़ी खुशखबरी देशवासियों के लिए कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन की जो दर है वो रिकॉर्ड तोड़ है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें तो 8 गुना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन इस बार के महीने में हुआ है। तो जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। करीब 1.20 लाख करोड़ जीएसटी देश में लोगों ने टैक्स के रूप में दिया है। पिछले साल की तुलना में 8% ज्यादा है ये। तो ये अच्छी खबर, और अच्छी खबर की शुरुआत से ही बजट पेश होने जा रहा है। तो जब देश में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है तो देखते हैं कि आम लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट, क्या घोषणाएं सरकार की तरफ से की जाती हैं। इस बार के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरीके जीएसटी का जो कलेक्शन है वो रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी और साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट देश के अंदर लगातार बढ़ना अपने आप में अच्छे संकेत देती है देश के जीडीपी ग्रोथ के लिए। बजट से पहले अच्छी खबर, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है जीएसटी का जनवरी के महीने में। पिछले साल के मुकाबले 8 गुना ज्यादा टैक्स देश को मिला है। करीब 1.20 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने में। पिछले साल की तुलना में 8 गुना ज्यादा बढ़ोतरी जीएसटी में हुई है। तो जाहिर तौर पर अब जब टैक्स में बढ़ोतरी, तो अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर जरूर आएगी। और सरकार का भी फोकस है कि जिस तरीके से डीरेल अर्थव्यवस्था हुई है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए। बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जनता की उम्मीदों का होगा बजट। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान कि जनता की उम्मीदों का होगा ये बजट। सबका साथ सबका विश्वास पर जोर बजट में दिया गया है। जनता की उम्मीदों पर यह बजट जरूर खरा उतरेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, देश को आगे ले जाने वाला होगा ये बजट। तो पहले ही वित्त राज्य मंत्री ने ऐलान कर दिया कि इस बार का बजट किस तरीके का होगा। जाहिर तौर पर उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बजट के जरिए सभी वर्गों को छूने की कोशिश की जाएगी। सबका साथ सबका विश्वास पर जोर दिया गया है इस बजट पे। जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा, अनुराग ठाकुर ने बताया है। और उनका यह भी कहना है कि देश को आगे ले जाने वाला होगा ये बजट। करीब 10:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी बजट को, जिसमें मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। ये जो पूरी प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग देश की आने वाली अर्थव्यवस्था की प्लानिंग को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं फरवरी के महीने में जब बजट पेश होता है तब होती हैं।
और अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक जो है देश की पूरी एक साल की प्लानिंग का खाका इस बजट के जरिए अनाउंस होता है। देश का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च महीने तक काउंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि 2021 के लिए क्या खास प्लानिंग की गई है। तो देखिए, दो अच्छी खबरें आपको हमने बताई हैं। एक तरफ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ये खास बयान, इसके अलावा अच्छी खबर ये कि जनवरी के महीने में 8 गुना ज्यादा पिछले साल के कंपैरिजन जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। रवि कालीरमन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, वाकई ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि जनवरी के महीने में 8 गुना ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में हुआ। तो अब जैसे जैसे टैक्स में बढ़ोतरी, देश की अर्थव्यवस्था का पटरी पर लाने की कोशिश, और वहीं तीसरी तरफ लोगों की उम्मीद, तो ऐसे में किस तरीके से उम्मीद लगाएं कि ये जो बजट है सबको साधने वाला होगा? रवि, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन चंडीगढ़ से जल्द हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब देखते हैं कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हुई है, यानी जीएसटी का कलेक्शन जो है रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। तो अब किस तरीके से इस टैक्स को सरकार देश के लिए खर्च करेगी, देश की आम जनता के लिए खर्च करेगी, क्या प्लानिंग सरकार की रहने वाली है, और ज्यादा फोकस किस पर होगा? हेल्थ सेक्टर पर होगा, देश के अलग अलग क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, टैक्स स्लैब पर होगा, महंगाई पर होगा, रेलवेज पर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या करने वाली है? इन तमाम सेक्टर्स पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई हैं और इस बार के बजट से युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि रोजगार को लेकर सरकार कोई बड़े अनाउंसमेंट करे, क्योंकि नौकरियां गई हैं लोगों की, देश में लोगों के बिजनेस ठप हुए हैं कोरोना महामारी के दौरान, और फाइनेंशियल स्टेटस काफी ज्यादा खराब हुआ है। तो ऐसे में लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या खास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लेकर आती हैं। सबसे बड़ी राहत की बात तो देखिए यही होगी, अगर टैक्स स्लैब में बदलाव होकर जो टैक्स छूट की सीमा है उसको बढ़ाया जाए, महंगाई की दरों को कम किया जाए, खाद्य सामग्री के रेट्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा जो घर की महिलाएं होती हैं उनकी नजरें लगातार टिकी हुई हैं कि क्या एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होते हैं, क्योंकि पिछले साल एलपीजी 100 रुपए ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जो एक तरीके से बड़ा झटका था उन तमाम महिलाओं के लिए। तो जाहिर तौर पर महिलाओं की नजर है कि उनकी रसोई पर इस बजट का कितना असर होता है, उनका बजट कितना सुधरता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से। तो लगातार हमारी भी नजरें बनी हुई हैं रियल स्टेट सेक्टर के लिए सरकार क्या करती है, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर की भी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हुई है इन दिनों देश के अंदर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल से स्ट्रगल कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें देश में टैक्स पेयर्स की, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में उम्मीद लोगों को यही है कि आम आदमी को हर वर्ग में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में राहत मिले। कुछ इस तरीके का बजट होना चाहिए। मुख्य तौर पर कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से जो खासा असर लोगों पर पड़ा है और देश की जो वित्तीय हालत थी वो भी बहुत ज्यादा खस्ता हाल हुई है। तो इसे लेकर क्या प्लानिंग सरकार की है आगे, किस तरह का रोड मैप, किस तरह का ब्लूप्रिंट सरकार के पास है आने वाले दिनों के लिए, जो अर्थव्यवस्था डीरेल हुई देश के अंदर उसको वापस पटरी पर लाने के लिए। हालांकि एक बड़ी और अच्छी खबर देश के लिए ये भी है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो जनवरी के महीने में रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन 8 गुना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने में किया गया है। तो जब जीएसटी के कलेक्शन में इतनी बढ़ोतरी हुई है तो जाहिर तौर पर उसका असर भी इस बजट पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब देश की पटरी पर आएगी तो सरकार की तरफ से
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए भी जो खर्च है वो उसी तरह का किया जाएगा। तो अब देखते हैं मुख्य तौर पर हरियाणा के लिए क्या सौगातें इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से होती हैं। लगातार हरियाणा के लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब बिंदुओं पर इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जरूर कोई ना कोई ऐलान करेंगी। तो 2020 जो रहा वो हेल्थ सेक्टर की बड़ी भूमिका 2020 में देखने को मिली, जब कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंप्रूव किया गया, वेंटिलेटर्स के निर्माण हुए और हिंदुस्तान से वेंटिलेटर्स दूसरे देशों में इंपोर्ट भी हुए। कोरोना के अंदर, देश के अंदर कोरोना को लेकर वैक्सीन बनी, वैक्सीनेशन को भी काफी ज्यादा अभी फिलहाल उसको लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले इसकी कोशिश की जा रही है। तो अब देखते हैं कि इसे लेकर भी क्या घोषणा सरकार करती है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अलग अलग वर्ग के लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं। तो महिलाएं किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठी हैं इस बजट से, वो आपको बताते हैं। तो ब्याज से आय पर टैक्स में छूट संभव है, जिसका असर जाहिर तौर पर महिलाओं को भी मिलेगा। महिलाओं का फोकस महंगाई को लेकर ज्यादा है कि जो उनकी किचन का बजट है वो किसी भी तरीके से सुधरे। बुजुर्गों को इस टैक्स से क्या राहत मिल सकती है वो भी आप देखिए। 25,000 से लेकर 50,000 तक अतिरिक्त छूट की संभव है टैक्स दरों में। 50,000 छूट की मौजूदा सीमा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किस तरह का ऐलान हो सकता है, देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा पैसा दिया जाएगा क्योंकि 2020 भी हेल्थ सेक्टर पर ही फोकस रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की संभावना है। फार्मा रिसर्च पर भी सरकार अपना खर्च बढ़ा सकती है। फ्री वैक्सीनेशन के लिए भी कोविड से संभव है, यानी बड़ी घोषणा हो सकती है। रोजगार के लिए और स्वरोजगार के लिए भी यहां पर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हो सकती है। ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को विशेष छूट मिल सकती है। घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की तरफ से घोषणा हो सकती है। मनरेगा पर भी सरकार अपना खर्च बढ़ा सकती है। मनरेगा जिसके तहत ग्रामीण अंचल के मजदूरों को रोजगार मिलता है, उसे लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी सरकार विशेष फंड, सस्ते कर्ज का ऐलान संभव है। 24B के तहत घर पर छूट की सीमा बढ़ने की भी उम्मीद है। 24B में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 3 लाख तक संभव है। तो विशेष फंड्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए देखते हैं किस तरीके से इस बजट में लाए जाते हैं और क्या क्या बड़े ऐलान कोरोना महामारी के दौरान हुए घाटे को पूरा करने के लिए इस बजट में किए जाते हैं। तो रेलवेज को लेकर पीपीपी पर इस बार भी फोकस रहने का अनुमान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लगातार सरकार तवज्जो देती रही है और पिछली बार की बजट में भी पीपीपी मॉडल को सरकार ने प्रोजेक्ट किया था रेलवे के सेक्टर में मुख्य तौर पर। अब देखते हैं ऑटो सेक्टर को लेकर आपको बताते हैं कि किसी विशेष राहत का ऐलान संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बात होगी। ऑटो सेक्टर के लिए कोई बड़े पैकेज को राहत के रूप में सरकार लाएगी, इस तरह की उम्मीद कम जताई जा रही है। तो अब देखते हैं पिछले 2 साल से ऑटो सेक्टर जो काफी स्ट्रगल इस वक्त कर रहा है, उसे लेकर सरकार क्या लेकर आती है। तो बजट से पहले शेयर मार्केट का हाल देखिए क्या है। पिछले 10 साल के आंकड़े पर नजर डालें तो बजट पेश किए जाने के दिन 6 बार बाजार में गिरावट दर्ज की जाती है। साल 2020 में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2.43% था। अब ऐसे में 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 2.66% यानी 318% गिर गया है। दोनों इंडेक्स के लिए ये 2019 के बाद सबसे खराब दिन रहा था। तो बजट पेश होने से पहले 6 सत्रों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स जो है वो काफी बदलता है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह के
बदलाव होने की संभावना है, किस तरह की बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है, और उससे पहले किस तरह की गतिविधियां बजट पेश होने से पहले, चाहे शेयर मार्केट हो या तमाम एक्सपर्ट्स की राय हो, तमाम प्रतिक्रियाएं हो, वो बजट को लेकर आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर इस समय हलचल तेज है। बजट को लेकर 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। तो इस बार का जो बजट रहेगा, उम्मीद जताई जा रही है कि बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। इस महामारी से जो पीड़ित आम आदमी है, उसको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। वित्त मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में ही कह दिया था कि इस बार का जो बजट है वो ऐसा होगा जैसे पहले कभी नहीं था। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद एक्सपर्ट्स कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर किस तरह के बजट की जरूरत है देश को। देश को हेल्थ सेक्टर की बात करें, देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें, इसके अलावा देश में रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु इस बार के बजट के लिए माने जा रहे हैं, जिन पर वित्त मंत्री का भी जाहिर तौर पर फोकस रहेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कह दिया है कि ये जो बजट है वो सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। यानी चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास व्यक्ति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा इंसान हो, सबके लिए यह बजट राहत भरा होगा। तो किसानों को भी सरकार से खासी उम्मीदें इस बजट को लेकर। किसानों को पिछले कुछ सालों में उम्मीदें यही रही हैं कि सरकार जो है एमएसपी की दरें बढ़ाए। इसके अलावा किसान इस बार खास उम्मीद लेकर ये बैठे हुए हैं कि जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है उसे वापस ले। इसके अलावा आज के बजट में किसानों के लिए क्या अहम रहने वाला है वो बेहद खास होगा, क्योंकि लगातार किसानों को मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से चल रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर किसान वर्ग को भी खुश करने की कोशिश जरूर की जाएगी इस बजट के जरिए। ये देखिए, ये टैक्स स्लैब है इस वक्त जो आप जीएफएक्स के जरिए देख रहे हैं। अभी फिलहाल जो मौजूदा टैक्स स्लैब है वो कुछ इस तरह का है, यानी 2.5 लाख तक की जिनकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो टैक्स की जो छूट की दरें हैं उनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख से बढ़कर ये 5 लाख तक होना चाहिए जो फ्री टैक्स का दायरा है, लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ 2.5 लाख तक है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको अपनी इनकम का 5% टैक्स के तौर पर देना होगा। 5 लाख से लेकर 7 लाख 7.5 लाख तक की जिनकी इनकम है उन्हें 15% देना होगा। तो इस तरीके से टैक्स स्लैब बटा हुआ है। अब इसे लोग जो है चाहते हैं कि सरकार बदले।